इंडिया एक बहुत स्पेशल कंट्री है। ये दुनिया में किसी और जगह जैसी नहीं है। जब आप इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगता है जैसे आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। फूड चेंज हो जाता है, लोग जो कपड़े पहनते हैं वो अलग होते हैं और यहाँ तक कि उनके घर बनाने का तरीका भी यूनिक हो सकता है। नॉर्थ में आपको बर्फीले पहाड़ और गर्म ऊनी कपड़े पहने लोग दिख सकते हैं। साउथ में आपको खूबसूरत कोस्ट लाइन मिलेंगी और लोग कूल रहने के लिए हल्के कॉटन फैब्रिक पहनते हैं। यही हमारे कंट्री की ब्यूटी है। ये कई कलर्स और कई फेसेस की लैंड है। सब एक बड़े आसमान के नीचे रहते हैं। ये वैरायटी कोई वीकनेस नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही हमारे नेशन को इतना वंडरफुली रिच बनाती है। एक बड़े गार्डन की कल्पना करें। सिर्फ एक तरह के फूल वाला गार्डन ब्यूटीफुल होता है, लेकिन गुलाब, लिली, गेंदा और जैस्मिन वाला गार्डन और भी ब्रेथटेकिंग होता है। हर फूल का अपना कलर होता है, अपनी खुशबू होती है और अपनी स्पेशल जगह होती है। इंडिया उस मैग्निफिसेंट गार्डन की तरह है। हर स्टेट एक अलग फ्लावर बेड है जिसमें अपनी यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन ब्राइटली ब्लूम कर रही है। हम हर फूल को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम हर एक की ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं। डिफरेंसेस की ये एक्सेप्टेंस बहुत रेयर और प्रीशियस है। ये एक लेसन है जो दुनिया हमसे सीख सकती है। एक लेसन जो स्कूलों में नहीं बल्कि ऑर्डिनरी इंडियंस के एवरीडे लाइफ में सिखाया जाता है। यह यूनिकनेस हमारे हिस्ट्री के फैब्रिक में बुनी हुई है। हजारों सालों से अलग अलग लैंड से लोग इंडिया आए। वे अपने साथ अपने कस्टम्स, अपने बिलीव्स और अपनी स्टोरीज लाए। इंडिया ने उन्हें ओपन आर्म्स से वेलकम किया। इसने उनसे यह नहीं कहा कि वे जो हैं उसे बदल दें, बल्कि इसने उन्हें एक घर दिया और बदले में उनसे सीखा। इस कांस्टेंट एक्सचेंज ने हमारे कल्चर को डीप और वास्ट बनाया है, जैसे एक बड़ी नदी जो सदियों से बह रही है। इसने रास्ते में कई छोटी स्ट्रीम्स को एब्जॉर्ब किया है, हर एक के साथ वाइडर और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। नई चीजों को एम्ब्रेस करने की हमारी एबिलिटी, जबकि हमारी एंशिएंट रूट्स को पकड़े रखना, यही इंडिया को ट्रूली टाइमलेस बनाती है। जब हम भारत की एकता कहते हैं या द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो हम हर किसी के एक जैसा होने की बात नहीं कर रहे हैं, वह बोरिंग होगा। हम एक अलग तरह की टुगेदरनेस की बात कर रहे हैं। यह एक बड़े लविंग फैमिली की यूनिटी है जहां हर मेंबर अलग है। एक भाई शांत और थॉटफुल हो सकता है, जबकि एक बहन चेयरफुल और आउटगोइंग हो सकती है। उनके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन दिन के एंड में वे साथ खड़े होते हैं। वे एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह की यूनिटी हम इंडिया में देखते हैं। ये दिल का एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन जो हमारे छोटे डिफरेंसेस से आगे जाता है और हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करता है। इंडिया की डाइवर्सिटी सबसे ब्यूटीफुली उसकी लैंग्वेजेस में दिखती है। हमारी लैंड में सैकड़ों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जब आप गुजरात से बंगाल तक ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको हर मेजर स्टेशन पर साउंड्स बदलते हुए सुनाई देंगे। आपको गुजराती, फिर मराठी, फिर हिंदी और फाइनली बंगाली की स्वीट साउंड सुनाई देगी। हर लैंग्वेज के अपने गाने, कविताएं और कहानियां होती हैं जो जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफर हुई हैं। यह एक सिम्फनी की तरह है जहां कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, लेकिन साथ मिलकर वे एक ब्यूटीफुल मेलोडी क्रिएट करते हैं। हम हर वर्ड को शायद ना समझें, लेकिन हम उनके पीछे की इमोशन को समझते हैं। इस तरह हम कनेक्ट करते हैं उन शेयर्ड फीलिंग्स के जरिए जो हमारी कई लैंग्वेजेस एक्सप्रेस करती हैं। हमारा कंट्री कई अलग अलग फेथ्स के लोगों का घर भी है। आपको ग्रैंड टेम्पल्स, पीसफुल मॉस्क, ब्यूटीफुल चर्चेज और सेरीन गुरुद्वारे मिलेंगे, अक्सर एक दूसरे के करीब खड़े हुए। एक हिंदू फैमिली ईद के दौरान अपने मुस्लिम नेबरहुडियों के साथ स्वीट्स शेयर कर सकती है और एक क्रिश्चियन फैमिली दिवाली के दौरान अपने सिख दोस्तों के साथ दिए जला सकती है। हम छोटी उम्र से ही गॉड तक पहुंचने के सभी रास्तों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि जैसे कई नदियां एक ही ओशन में गिरती हैं, वैसे ही प्रेयर करने और डिवोशन दिखाने के कई तरीके हैं। सभी रिलीजनों के लिए यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारी यूनिटी का एक कॉर्नरस्टोन है। ये हमें टॉलरेंस सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि लव सभी रिलीजनों में सबसे ऊंचा है। हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस हमारी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी का एक और एग्जाम्पल है। पंजाब में एक वेडिंग एनर्जेटिक डांसिंग और ब्राइट कलर्स से भरी होती है। तमिलनाडु में एक वेडिंग अधिक सोलेम्न और ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है जो एंशिएंट रिचुअल्स से भरपूर होती है। जो फूड हम खाते हैं
जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं और जो कपड़े हम पहनते हैं वे एक कहानी बताते हैं कि हम कहां से आते हैं। असम में बिहू फेस्टिवल से लेकर केरल में ओणम तक हर सेलिब्रेशन का अपना यूनिक फ्लेवर होता है, लेकिन वे सभी खुशी, कम्युनिटी और ग्रेटिट्यूड की एक कॉमन स्पिरिट शेयर करते हैं। हम अपने कस्टम्स पर प्राउड फील करते हैं और हम अपने दोस्तों और नेबरहुडियों के ट्रेडिशंस को भी एंजॉय और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। कल्चर्स का यह मौजिक इंडिया में लाइफ को एक एवरीडे एडवेंचर बनाता है। आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, बस अपने आसपास के लोगों से बात करके। आपका नेबरहुडी आपको राजस्थान में अपनी दादी की एक रेसिपी सिखा सकता है। आपके वर्क प्लेस पर आपका कलीग आपको ओडिशा के अपने गांव से एक फैसिनेटिंग लोक कथा सुना सकता है। ये कांस्टेंट शेयरिंग हमारी लाइफ को रिचर बनाती है और हमारे माइंड्स को और ओपन करती है। हम दुनिया को केवल अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि कई अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना सीखते हैं। यही सच्ची एजुकेशन है जो इंडिया अपने बच्चों को देता है। एम्पैथी, क्यूरियोसिटी और एक डाइवर्स वर्ल्ड में साथ रहने की खुशी में एक एजुकेशन। यूनिटी का असली टेस्ट तब दिखता है जब लोग साथ आते हैं और इंडिया में ये हर दिन होता है। किसी भी वर्क प्लेस को देखें, चाहे वह एक छोटा ऑफिस हो या एक बड़ी फैक्ट्री, आपको अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले और अलग अलग फेथ्स को फॉलो करने वाले सभी साइड बाय साइड काम करते हुए दिखेंगे। वे अपना लंच शेयर करते हैं, वे एक दूसरे को अपने टास्क में हेल्प करते हैं और वे एक कॉमन गोल की ओर काम करते हैं। वे केवल कॉलीग्स नहीं हैं, वे एक छोटी फैमिली बन जाते हैं। वे एक दूसरे पर डिपेंड करना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में यह डेली कोऑपरेशन दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है जो सभी कल्चरल लाइंस को क्रॉस करते हैं। हमारे फेस्टिवल्स हमारी यूनिटी का सबसे खूबसूरत शोकेस है। दिवाली के दौरान लाइट्स का फेस्टिवल पूरा कंट्री ग्लो करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन हैं। हर कोई ब्यूटीफुल लाइट्स, डिलीशियस स्वीट्स और हैप्पी एटमॉस्फेयर को एंजॉय करता है। इसी तरह ईद के दौरान हमारे मुस्लिम भाई बहन अपनी स्पेशल बिरयानी और शीर खुरमा सबके साथ शेयर करते हैं। क्रिसमस कैरोल्स और केक्स के साथ खुशी लाता है जो सभी के साथ शेयर किए जाते हैं। ये फेस्टिवल्स केवल रिलीजियस इवेंट्स नहीं हैं, वे नेशनल सेलिब्रेशंस हैं। ये वे समय हैं जब हम अपने घरों और अपने दिलों को एक दूसरे के लिए खोलते हैं, अपनी बड़ी इंडियन फैमिली के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये केवल खुशी के पलों में ही नहीं बल्कि मुश्किल के समय में भी हमारी यूनिटी सबसे ब्राइटली चमकती है। जब फ्लड या अर्थक्वेक जैसी कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो कंट्री के हर कोने से लोग हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। वे पैसे, फूड और कपड़े डोनेट करते हैं। यंग लोग अफेक्टेड एरियाज में जाते हैं और रेस्क्यू एफर्ट्स में हेल्प करते हैं। उस पल में कोई यह नहीं पूछता आपका धर्म क्या है या आप किस स्टेट से हैं। एकमात्र सवाल होता है, मैं अपने साथी इंडियन की मदद कैसे कर सकता हूँ। सेल्फलेस सर्विस और कंपैशन की यह स्पिरिट हमारे नेशन का असली कैरेक्टर दिखाती है। ये साबित करता है कि हमारे दिलों में हम एक लोग हैं, शेयर्ड ह्यूमैनिटी की गहरी भावना से जुड़े हुए। यहाँ तक कि हमारे एवरीडे लाइफ में भी हम यूनिटी के छोटे छोटे एक्ट्स देखते हैं जो हमारे समाज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब किसी पड़ोस में कोई फैमिली मुश्किल समय से गुजर रही होती है तो नेबरहुडी उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वे उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके बच्चों की देखभाल करते हैं और रोने के लिए कंधा देते हैं। जब कोई बच्चा पार्क में खेलते हुए गिर जाता है तो कई हाथ उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं। दया और सपोर्ट के ये सिंपल एवरीडे एक्ट्स व ग्लू हैं जो हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखते हैं। वे किसी भी कानून या नियम से अधिक पावरफुल हैं। वे सीधे दिल से आते हैं और दिखाते हैं कि हम केवल नेबरहुडियों के रूप में नहीं बल्कि एक कम्युनिटी के रूप में रहते हैं जो एक दूसरे की केयर करती है। इस वास्ट और डाइवर्स कंट्री को एक साथ रखने वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? यह एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड वैल्यू है, रिस्पेक्ट। हमें छोटी उम्र से ही अपने बड़ों, अपने टीचर्स और अपने गेस्ट्स का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है। रिस्पेक्ट की यह कल्चर उन लोगों तक फैली हुई है जो हमसे अलग हैं। हम हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को सुनना सीखते हैं। हम इस फैक्ट का रिस्पेक्ट करते हैं कि दूसरों को अपने बिलीव्स और अपने तरीके से जीने का अधिकार है। डाइवर्सिटी के लिए यह फंडामेंटल रिस्पेक्ट हमारे डिफरेंसेस को कॉन्फ्लिक्ट्स में बदलने से रोकता है।
यह हमें पीस और हार्मनी में साथ रहने देता है, जो हमें हर एक को यूनिक बनाता है, उसे सेलिब्रेट करते हुए। रिस्पेक्ट के साथ साथ हमें बांधने वाली एक और पावरफुल फोर्स है, लव। यह कोई लाउड ड्रामेटिक लव नहीं है, बल्कि हमारे साथी देशवासियों के लिए एक शांत स्थिर अफेक्शन है। ये वह लव है जो केरल के एक सोल्जर को कश्मीर के ठंडे पहाड़ों में बॉर्डर की रखवाली करवाता है। ये वह लव है जो पंजाब के एक किसान को पूरे नेशन के लिए फूड उगाने को मजबूर करता है। ये वह लव है जो हम महसूस करते हैं जब हम इंडियन फ्लैग को ऊंचा उड़ते हुए या अपना नेशनल एंथम सुनते हैं। एक महान राष्ट्र से संबंधित होने की यह फीलिंग, अपनी मातृभूमि के लिए यह शेयर्ड लव एक बहुत पावरफुल इमोशन है। ये हमारे दिलों को प्राइड से भर देता है और हमें अपने कंट्री की भलाई के लिए काम करने के लिए इंस्पायर करता है। ये यूनिटी हमारी इनहेरिटेंस है। ये हमें वाइज लीडर्स और ऑर्डिनरी लोगों की जनरेशन द्वारा पास की गई है, जिन्होंने इंडिया के आइडिया में विश्वास किया था। उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए केवल फॉरेन रूल से ही नहीं, बल्कि हमारे कई डिफरेंसेस के बावजूद एक लोग के रूप में साथ रहने की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जहां हर सिटीजन को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। इस प्रीशियस इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती के पुल बनाना जारी रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यूनिटी के इम्पोर्टेंस और हमारी डाइवर्सिटी की ब्यूटी सिखाना चाहिए। ये सबसे बड़ी सर्विस है जो हम अपने नेशन के लिए कर सकते हैं। कंक्लूजन में, इंडिया की यूनिटी ट्रूली एक अमेजिंग जर्नी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे 1 बिलियन लोग अनगिनत डिफरेंसेस के साथ एक फैमिली के रूप में साथ रह सकते हैं। हमारा कंट्री एक जीता जागता उदाहरण है कि यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। इसका मतलब है हमारे डिफरेंसेस में स्ट्रेंथ ढूंढना और हमारी शेयर्ड कल्चर की रिच टेपेस्ट्री को सेलिब्रेट करना। ये एकता केवल एक आइडिया नहीं है, ये एक रियलिटी है जिसे हम हर दिन जीते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें इस पर बहुत प्राउड फील करना चाहिए, इसे चेरिश करना चाहिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए लव और रिस्पेक्ट के इस बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर दिन काम करना चाहिए। इंडिया की यूनिटी उसकी आत्मा है और यही हमारे नेशन को ट्रूली इनक्रेडिबल बनाती है।